These are the games in which you don't win the games. These are the games where you win championships. ये जो कल हमने लिगानेस वाली मैच देखी जहाँ पे बार्सिलोना अवे मैच खेल रही थी, अ वेरी डिफ़िकल्ट मैच, अ वेरी ट्रिकी मैच हम कह सकते हैं कि वहाँ पे हमारे बंदे सब क्या कर रहे थे हमको ही नहीं पता. इट इज़ समथिंग कि आपको कल आपने कल अगर मैच देखी होगी तो लमीन यमाल की गेम ऑफ थी. पेड्री वॉज नॉट स्विचिंग, वो अपने यूजुअल फॉर्म में नहीं था बंदा. इट कुड बी फटीग, हम सबको पता है कि भाई थिक एंड फास्ट गेम आ रही है, हर 3 दिन पे एक गेम है. बोरुसिया डॉर्टमुंड वाले गेम में हमने 4-0 बहुत एफर्ट लगाया था और अभी हमको उनके घर पर जाके वो 4-0 की जो हमारी एडवांटेज उनको सेव भी करना है. इट इज़ अ वेरी डिफिकल्ट सीजन, आपको पता है. बट किस तरह से आप उस गेम्स को फेस करते हो, किस तरह से आपने उस गेम को देखा है कि भाई हाँ, हम आज लिगानेस के सामने खेलने वाले, लिगानेस ने हमको हमारे होम पे 1-0 हराया है, तो क्या अब हम क्या करेंगे उनके घर पर जाकर. आपको पता है कि भाई वो रेलीगेशन टीम है, रेलीगेशन बैटल फाइट कर रही है, वो दे वांट टू कम आउट ऑफ रेलीगेशन जोन. तो वो अपने लाइफ के साथ खेलकर अपनी जी जान लगाकर इस गेम को खेलने वाले थे, आपको पता था. एंड दे नो कि भाई उन्होंने पहले ही सीज़न में एक बार 1-0 का विन लेकर बार्सिलोना को उनके ही होम पे हरा दिया है. तो अब तो वो उनके होम पे खेल रहे हैं, तो दे विल गो ऑल इन. उनके मैनेजर, उनके प्लेयर सब अच्छे मूड पे कल लग रहे थे कि भाई हाँ, हम कुछ करेंगे बार्सिलोना के सामने, हम जीतेंगे, ये सब वो सब. बट बार्सिलोना ने इस सीज़न जो चेंज मेंटली और फिजिकली दिखाया है, इट इज़ समथिंग आउट ऑफ द वर्ल्ड. अगर कोई वेब सीरीज़ बनती है, अगर कोई डॉक्यूमेंट्री बनती है, या फिर अगर कोई बुक लिखी जाती है फ्रॉम अ टीम विच हैज़ ट्रांसफॉर्म्ड इनटू अ टीम जो कि कुछ भी कर सकती है. लास्ट सीज़न ये टीम अगर इस गेम को फेस करती, इट वुड बी अ 0-0 ड्रॉ या फिर 1-0 लॉस्ट हमारे लिए. क्योंकि हमारे बंदे, आप बॉल पोजीशन रखते हो उसके बाद ठीक है कि भाई हम बॉल पोजीशन रखते हैं, ये सब वो सब, बट मेन थिंग इज़ द मेंटालिटी. आप किस तरह से रिएक्ट करते हो अगर आपको आपके ओपोनेंट आपके ऊपर एक गोल मार देते हैं, तो वहाँ पे हमारी मेंटालिटी ब्रेक डाउन हो जाती थी. हमारे प्लेयर सब रोने लगते थे कि भाई अब क्या होगा, अब हम गोल नहीं मार पाएंगे. ये सच में होता था लास्ट सीज़न और उसके पहले का सीज़न भी, जहाँ पे हमने लीग जीता था. तो भी हमारा डिफेंस उस सीज़न अच्छा था जब जिस सीज़न में लीग जीता था. वरना तो हम वी वर नॉट द बार्सिलोना वी यूज्ड टू बी, आप सबको पता ही है. बट हमने जो ये 1-0 विन उस सीज़न ली थी जहाँ पे हम ला लीगा जीते थे सावी के एरा पे, इट वाज अनबिलीवेबल. और लास्ट सीज़न तो हम डिफेंसिवली भी वेरी वियर्डली हम ओपन हो रहे थे. शिरोना, विलरियल, ये सब टीम हमको खोल कर जा रही थी. पीएसजी वाली वो नॉकआउट गेम क्वार्टर फाइनल में जहाँ पे उन्होंने 4-1 हमको हराया था, इट वाज समथिंग कि भाई नॉट क्लिकिंग. आपकी मेंटालिटी, आपकी फिजिकलिटी, ये सब आपको चेंज करना पड़ेगा. और हांसी फ्लिक के आने से यही चेंज हुआ. हांसी फ्लिक के आने से आपने आपकी टीम को मेंटालिटी चेंज कर दी, आपकी टीम को फिजिकली दे आर नाउ ड्रीमिंग. पहले हम ड्रीम नहीं करते थे, पहले हम बार्सिलोना के लिए खेल ही नहीं रहे थे, पहले हम हमारे इज्जत के लिए खेल रहे थे एज ए इंडिविजुअल प्लेयर. कि हमारे प्रेस से हम डरते थे, हमारे प्लेयर्स, हमारे मैनेजर्स, कि कल सुबह जाकर हमारे लिए कोई आर्टिकल, हमारे नाम का कोई आर्टिकल ना छाप दे. हम इंडिविजुअल अपने आप को बचाने के लिए खेलते थे. नाउ वी यूज द टीम. हम एज ए टीम खेलते हैं, और जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है. आपको लगता होगा कि मैं यहाँ पे कल की मैच के बारे में क्यों बात नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि कल की मैच इज द एग्जाम्पल ऑफ हाउ द टीम हैज़ प्लेड दिस होल सीजन. स्क्रैपी विन कल हमने ली, 1-0 की विन, एक गोल भी नहीं मारा था. फर्स्ट हाफ में देयर वॉज नॉट अ सिंगल शॉट ऑन द टारगेट, एक भी शॉट ऑन द टारगेट नहीं था. हांसी फ्लिक ने डंडा उठाया होगा हाफ टाइम पे और बच्चों को कहा होगा कि भाई ये क्या कर रहे हो तुम फुटबॉल क्लब बार्सिलोना के लिए खेल रहे हो, यू हैव द लोगो इन योर चेस्ट एट नियर योर हार्ट. आप क्या फील कर रहे हो, यू हैव टू बी एट योर बेस्ट. इवन दो यू हैव फटीग, इवन दो आपके पैर काम नहीं कर रहे, इवन दो यू आर नॉट हैविंग अ गुड डे, यू हैव टू प्ले लाइक यू आर बेस्ट. और उसी तरह से कल सेकंड हाफ में जिस तरह से फ्रैंकी डियोंग को इंट्रोड्यूस करते, अराहो को कुछ दिक्कत थी पैर में, ही वॉज, तो हांसी फ्लिक ने कोई रिस्क नहीं लिया, क्योंकि बाल्डे जो कि हमारे इस सीज़न बहुत ही इंपॉर्टेंट, वन ऑफ द इम्पोर्टेंट प्लेयर है मेरे हिसाब से इस टीम में, इज़ इंजर्ड इन अप्रोक्सीमेटली आउट फॉर 2 to 3 वीक्स, जो कि बहुत ही अच्छी बात नहीं है. बट जेराल्ड मार्टिन ने भी कल अच्छा डिफेंसिव डिस्प्ले हमको दिया, एंड आई एम हैप्पी फॉर हिम, आई एम हैप्पी फॉर जेराल्ड मार्टिन. ऐसा नहीं है कि भाई जेराल्ड मार्टिन के ऊपर बिलीव नहीं करते, नहीं, ऐसे नहीं है.
जेरार्ड मार्टिन इज़ गुड डिफेंसिवली, ही इज़ वेरी सॉलिड देयर। बट अगर हम बात करते हैं अटैकिंग वाइज, अटैकिंग में नंबर्स जो हमको बाल्डे के साथ प्रोवाइड होते हैं, उसका क्रॉसेस, उसके अंदर वो रन्स, उसकी वो ड्रिबलिंग, उसकी वो केयरिंग, वो जो कैरी करके जाते हैं बॉल को मिडफील्ड से लेकर आउटसाइड, ही इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट की इन दिस हांसी फ्लिक सिस्टम। जेरार्ड मार्टिन भी वो कर सकता है बट नॉट एट द बाल्डे लेवल, बट जेरार्ड मार्टिन इज अ सॉलिड प्लेयर, सॉलिड लेफ्ट बैक डिफेंसिवली, ही इज़ अ गुड। बट बाल्डे इज अप्रोक्सीमेटली आउट फॉर 2 to 3 weeks। शायद से वो कोपा डेल रे नहीं खेल सकता है, तब तक वो आ जाएगा हमें नहीं पता। बट बाल्डे आउट था, अराहो के साथ रिस्क नहीं लिया। और सेकंड हाफ में हमने जो डिस्प्ले देखा फ्रैंकी डी जॉन्ग के आने से, हमने थोड़ी कंट्रोल ले ली मिडफील्ड में। एंड 48th मिनट पे जेरार्ड मार्टिन का वो इंटरसेप्शन, जिसके हिसाब से रफीनिया खुला हुआ, सांड हुआ, और लेफ्ट फ्लैंक पे उसने जो क्रॉस डाला है, और लिगानेस के प्लेयर से डिफ्लेक्ट होकर वो ऑन गोल हो गया। और अगर वो वहाँ पे इंटरसेप्शन नहीं आने था, अगर नहीं आता, तो वो लेवेंडोव्स्की का गोल था। 110% लिख के ले लो, वो लेवेंडोव्स्की का गोल था। तो भाई कोई भी किसी का भी गोल हो, उसका उनके प्लेयर्स का गोल हो, हमारे प्लेयर्स का गोल हो, हमको चाहिए थे 3 पॉइंट्स। वी वॉन्ट 3 पॉइंट्स एंड वी वॉन्ट टू गो होम एंड वॉन्ट टू स्लीप पीसफुली, कि हाँ भाई हमारे और मैड्रिड के बीच पे इतना पॉइंट डिफरेंस होना चाहिए। अगर हम कल ड्रॉ भी कर लेते या हार जाते, अगर हम हारे जाते तो सिर्फ 1 ही पॉइंट का डिफरेंस होता, और अगर हम ड्रॉ करते तो सिर्फ 2 पॉइंट का डिफरेंस होता। और फिर एल क्लासिको भी आनी है, बिल्बाओ वाली गेम हमारी बाकी है, विलेरियल की गेम बाकी है, हु नोज व्हाट इज गोइंग टू हैपन, हमको नहीं पता। और इसीलिए ये जो सब मैचेस होने वाली, जो कि रेलीगेशन फाइट, आज रियल मैड्रिड अलावेस के सामने खेल रही है, जो कि फिर से वही टीम है जो रेलीगेशन फाइट कर रही है, और उनके लिए भी ये इम्पोर्टेंट होगा। ऑल्दो दे आर मोर कॉन्सेंट्रेटेड टू द वेडनेसडे गेम ऑफ आर्सेनल, कि हाँ भाई आर्सेनल के साथ। और ऑब्वियसली अगर इसी टाइम पे अगर बार्सिलोना डॉर्टमुंड से 3-0 हार कर आ रही होती इस मैच में, तो हम ज़्यादा कंसर्न होते अगली मैच के बारे में, जहाँ पे हम डॉर्टमुंड को सिग्नल इडुना पार्क में फेस कर रहे होते। हम किस तरह से उनको फेस करेंगे, 3 गोल का एडवांटेज हम किस तरह से डिस्ट्रॉय करेंगे, हम यही सोच रहे होते। बट ये जो मैचेस है, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आप समझ नहीं पा रहे हो, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको अभी नहीं पता चलेगा, आपको एंड ऑफ द सीजन पता चलेगा कि हाँ भाई ये 1-0 की रायो वायोकोना की विक्ट्री, 1-0 की ये हमारी लीगानेस वाली विक्ट्री, दैट आर वेरी इंपॉर्टेंट। हाँ थोड़ी वो रियल ब्रिटिश वाली ड्रॉ खली थी, जहाँ पे अराहो ने अपने मैन को ही जस्ट मिस जज्ड दैट। बट इट इज़ फुटबॉल, ये इट इज़ बाउंड टू हैपन, ये कभी ना कभी तो होगा ही, कि आप अपने मैन को लूज़ कर दोगे, आप अपने टारगेट जो आपका है उसको आप नहीं फाइंड कर पाओगे, और ये होना ही है। इसका नाम ही फुटबॉल है, इसका नाम ही स्पोर्ट है। तो बार्सिलोना इज स्टिल अनबीटन इन 2025। एंड ऑफ द सीजन तक वो अनबीटेबल रहेंगे। उनको अभी सेमीफाइनल खेलना है चैंपियंस लीग का, एल क्लासिको खेलना है। आई एम हम्बल, इतना अच्छा डिस्प्ले, इतना अच्छा फॉर्म, इतना अच्छा मैं आई एम आउट ऑफ द वर्ल्ड। मैं कुछ सोच नहीं पा रहा हूँ अभी, एज अ क्यूलर, एज अ बार्सिलोना फैन, आई एम अनथॉटेबल। तो अब हमने बॉल जो है वो पास कर दिया है रियल मैड्रिड को। अब उनके साथ वो जो भी करते हैं, इट इज़ इन देयर हैंड्स नाउ, कि भाई वो क्या इस जो ये लीड है उसको बरकरार रखते हैं या फिर और बढ़ा लेते हैं। इट इज़ समथिंग दे हैव टू फेस। बट वो भी टेंशन में होंगे, वो भी आर्सेनल वाली मैच को लेकर टेंशन में होंगी। उनकी टीम बहुत ही थकी हुई होगी, क्योंकि वो एमिरेट्स में भी उन्होंने बहुत काम किया था। एक स्टेट निकल के आया है जहाँ पे क्वार्टर फाइनल्स की सभी टीम में रियल मैड्रिड ने सबसे कम भागा है, दौड़ा है, कवर्ड द डिस्टेंस लिस्ट बाय रियल मैड्रिड। तो मेंटली फिजिकली किस तरह से उनके प्लेयर्स होंगे हमको नहीं पता है, बट लेट्स सी। आज शाम को उनकी मैच होगी GXR पे, आप देख सकते हो। और उसके बाद ऑब्वियसली चैंपियंस लीग। तो हाँ, आई एम नॉट टेलिंग कि भाई रियल मैड्रिड लीग रेस से बाहर हो चुकी है, रियल मैड्रिड इज नॉट वर्दी फॉर द लीग रेस, ऐसा मैं नहीं बोलता, और ऐसा मैं कभी बोलता हूँ नहीं, बोलूँगा भी नहीं, और बोला भी नहीं कभी मैंने। बट या मिलते नेक्स्ट वीक में, तब तक टेक केयर।